और आज जो नासा ने सैटेलाइट पिक्चर्स इश्यूज की हैं, राजधानी दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों को संबोधित किया और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा और कहा किस तरह से दिल्ली सरकार पॉल्यूशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तथ्यों के साथ ही अपनी बात जारी रखी कि किस तरह से एकमात्र 40,000 का कैप्सूल बनाया जाता है और उसके प्रचार में 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यह एक नए तरीके का घोटाला है। दिल्ली सरकार पर ही तरीके से करती है। 40,000 के कैप्सूल पर उसे इस्तेमाल करने पर 20 से 25 लाख का खर्चा भी दिखाया जाता है ना अजीब घोटाला, जिसे आम आदमी पार्टी के मंत्री बड़ी तरीके से करते हैं। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, पिछली 3-4 प्रेस मीट में हमने बार बार एक विषय को उठाया और मैं आज इस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण मात्र 2 महीने का प्रदूषण नहीं है, ये पूरे साल की समस्या है। और आम आदमी पार्टी की सरकार को जिस गंभीरता से काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। आप उनकी गंभीरता इस बात से लगा सकते हैं कि डीपीसीसी को हर 2 महीने में एक मीटिंग करनी होती। हमारे लगातार आवाज उठाने के बाद गोपाल राय ने 9 महीने के बाद मीटिंग बुलाई और उसके बाद भी अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा। जो काम आपको हर 2 महीने में करना चाहिए था, आपने 9 महीने में क्यों किया? अगर आप लगातार उसके लिए प्रयास करते तो शायद कुछ कॉन्क्रीट निकल के आ सकता था। दिल्ली में लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, हम रोज देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का जो आचरण है वो उनके मुख्यमंत्री की तरह की सिर्फ घोषणाएं कीजिए, नए नए प्रतिबंध बताइए, हमारे पास क्या हाल है उसका कोई जवाब वो नहीं देते। अब जो दस्तावेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो थोड़े गंभीर है। कल आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने और जो ट्वीट किया है, उन्होंने 15 सितंबर का एक डाटा दिखाया, 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का, और बड़ी सफाई से एक झूठ बोला। उन्होंने कहा कि इस दौरान पंजाब में 6023 मामले पराली के आए, जिसमें से मात्र 2704 मामले पंजाब के हैं। तो आप देखिए हम उसको 50% से कम ले आए। मैं यह बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि उन्होंने झूठ बोला। ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं है। ये जो 6023 जो मामले बताए गए, ये 6 स्टेट्स के मामले, 6023 जिसका ट्वीट राघव चड्डा ने किया है, वो 6023 जो मामले हैं वो 6 राज्यों के मामले हैं। और उन्होंने बड़ी सफाई से ये कहा कि 6023 मामले थे, उसमें से पंजाब के 2704 है, तो 50% से कम ले आए। वो 6023 मामले 6 राज्यों के, उसमें से अकेले पंजाब के 2704 है। आप परसेंटेज लगा, और ये तो उन्होंने 25 अक्टूबर तक का बताया। ये आंकड़ा कल का है, 26 अक्टूबर, इससे लेटेस्ट तो कुछ नहीं है। इसके हिसाब से कल में ये 26 अक्टूबर का डाटा है। और आज जो नासा ने सैटेलाइट पिक्चर्स इश्यूज की हैं, उसमें पंजाब सरकार की उदासीनता, आम आदमी पार्टी की विफलता और वहां जो पराली के मामले दिखाई दे रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। उनके हिसाब से कल के 1113 मामले पराली के आए थे, 1113, जिसमें से पंजाब के 589 मतलब 600 से 11 कम, तो वो 50% से भी अबव है, 52% के आसपास है। और हरियाणा का जो बार बार दोष मरते हैं अरविंद केजरीवाल, हरियाणा में कल मात्र 67 केसेज आए, सिर्फ 67। कहा 589, लगभग 600, और कहा 67। लेकिन
ढकोसलों की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है, झूठ बोलने में माहिर लोगों की सरकार है। तो सिर्फ झूठ बोलना और हर बात का झूठ अच्छे दम से बोलना, ताकि वो लगे कि लोगों को बहकाने का काम करना कि हम देखो क्या कर रहे हैं। श्रीमान हरीश खुराना ने आरटीआई लगाई, ये उस आरटीआई का जवाब है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिस पराली का ये जिक्र करते हैं और कहा गया बायोटिक कंपोजर जो बनाने का ये दावा करते हैं, जिस कैप्सूल का ये जिक्र करते हैं, 2020-21 में कैप्सूल को बनाने का खर्चा है 40,000। जरा नोट कीजिएगा, उस कैप्सूल को बनाने का खर्चा है 40,000। और जो फोटोशॉप किया पर्यावरण मंत्री ने, छिड़काव करने का खर्चा, वो खर्चा है 21,56,780 रुपए। ये अपने आप में अनोखी दवा है। दवा की कीमत तो है 40 रुपए, लेकिन लगाने की कीमत है 21,56,780 रुपए। और 2021-22 में भी उसी दवा पे कैप्सूल का खर्चा इन्होंने किया 2 लाख रुपए और उसको छिड़कने का खर्चा 43,95,757 रुपए। 2 लाख की दवाई है, खर्चा है 43,95,757 रुपए। अब इससे बड़ा खेल देखिए, ये तो कैप्सूल बनाने की कीमत और छिड़काव करने की कीमत, इसको प्रचार प्रसार, झूठा विज्ञापन, झूठ बोलना और कैसे इसको दिखाना, उस पर खर्च किए 15,80,36,828 रुपए। एक 40 रुपए का या 40,000 का जो कैप्सूल है, उसकी पब्लिसिटी पे आप खर्च कर रहे हैं 15,80,36,828 रुपए। ये वो आरटीआई का जवाब है, ये जवाब भी इन्होंने दिया, ये जवाब भी इन्होंने दिया। तो आप बताइए कि दिल्ली से पोल्यूशन गायब कैसे होगा? अगर इस पैसे को लेकर गंभीरता दिखाई होती। आप दोस्तों बोलते हैं कि हमने स्टडी पे हमारी फाइल रोक दी गई। जब आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, ये एक उदाहरण, 23 करोड़ का वो स्मोक टावर का जनाजा खड़ा है खड़क सिंह मार्ग पे, वो दूसरा उदाहरण। और उसके बाद आप अपेक्षा करते हैं कि आपको और भ्रष्टाचार करने के लिए आपको छूट दे दी जाए। आपने पोल्यूशन रोकने के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए, पराली को रोकने के लिए एक भी ठोस उपाय पिछले 9 साल में नहीं किया। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब आज से शुरू किया इंजन ऑफ, इंजन बंद। देखिए दिल्ली की सड़कों में जाके, और ईमानदारी से अपने हाथ में भी रखिए कि हम देखते हैं तो क्या देखते हैं। कल 1-2 दिन में वो अपने कार्यकर्ता खड़ा कर देंगे बोर्ड लेकर, और उनके फीस के नाम पे एक और बड़ा घोटाला करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रतिबंध अभी आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि दिवाली सर पर है। पूरे हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार सर पर है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ऑड इवन शुरू कर दे कि घर से मत निकलिए, त्योहार मत बनाइए। लेकिन उसके अपार्ट ये जो डाटा है सरकारी, और ये जो खासतौर से राघव चड्ढा ने कल झूठ बोला है, ये दस्तावेज आपको दिखाने बहुत जरूरी थे कि अपनी कमजोरी, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए ये किस स्तर तक नीचे जा सकते हैं, उसका उदाहरण आपके सामने है। तो मैं बार बार आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि प्रदूषण की समस्या झूठ बोलने से दूर नहीं होगी। प्रदूषण के लिए आपको गंभीरता से उपाय करने की जरूरत थी, जो पिछले 9 साल में नहीं किए। ना प्रदूषण के लिए किए, ना यमुना के लिए किए। यमुना का डाटा मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अगर आपने ईमानदारी से दिल्ली की जनता के लिए काम किया होता, तो आज ये शिकागो की रिपोर्ट जिसका बार बार जिक्र आता है कि दिल्ली वालों की उम्र, जिसमें आप और हम सब शामिल हैं, 10 साल घट रही है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अकेले अरविंद केजरीवाल है। हरीश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? नीचे कर लीजिए, नहीं तो सर आप इधर वाले चेयर चेंज कर लीजिए। अब हो गया ठीक है? नहीं, अब ठीक है ना? मोबाइल आ रहा है, ये वाला ये
आप मोबाइल हटा दीजिए। सिर्फ 2-3 बातें करूंगा जी। सरकार कितनी सीरियस है, ये सरकार कितनी सीरियस है और उसको लेके कितने कितने खर्चे करती है। अभी अध्यक्ष जी ने बताया किस प्रकार से पराली के कैप्सूल बनाने पर 40,000 का कैप्सूल और 15 करोड़ रुपए तो खर्चा कर दिया इन्होंने उसके विज्ञापन के ऊपर। अभी अध्यक्ष जी ने ऑड इवन का जिक्र किया, तो एक मिनट डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस ऑड इवन के प्रचार प्रसार और अपने लोगों को सैलरी देने में 3 साल में 55 करोड़ रुपए इस सरकार ने खर्च किए हैं। 55 करोड़ रुपए। और ये हवाबाजी की बात नहीं कर रहे, ये ऑफिशियल डाटा विद आरटीआई हम लोगों के पास है और हम उसको आपको आवाज दे देंगे। दूसरा, अभी अध्यक्ष जी ने जिक्र किया स्पॉक टावर का। 25 करोड़ का स्पॉक टावर तो अध्यक्ष जी बन के तैयार है, लेकिन काम नहीं कर रहा। लेकिन उसकी मेंटेनेंस के ऊपर 2 करोड़ 38 लाख रुपए का खर्चा मेंटेनेंस के ऊपर होता है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? बंद। अभी जिक्र आया इसका 40 लाख रुपए आप रखते हो सोर्स, इसका रियल टाइम सोर्स के उसका 40 लाख रुपए आप रखते हो उसके बजट के ऊपर इस साल का। तो सवाल इस चीज का ये है कि 40 लाख रुपए में वैज्ञानिकों की सैलरी भी निकल जाएगी और वो पूरा डाटा सेंटर भी चलेगा। 40 लाख रुपए साल का। तो ये सरकार जो है सीरियस नहीं है। ये तमाम दस्तावेज और तमाम जो डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सच्चाई है कि दिल्ली की सरकार प्रदूषण को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट करना, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना इनका मकसद ये है और अपनी गलतियों का ठीकरा हर बार की तरह जैसे पहले करती थी कि पंजाब की सरकार जिम्मेवार है, अब तो पंजाब में इनकी खुद की सरकार है, अब वो किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? तो अब हरियाणा के ऊपर शुरू हो गए। तो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं और यही वो कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, हम ये मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।